जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को अनंत चतुर्दशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अनंत चौदस का व्रत है और आज के ही दिन गणेश जी की 10 दिवसीय पूजा समाप्त हो जाएगी। तो आज आप सुनेंगे अनंत चौदस की संपूर्ण कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अनंत भगवान की जय हो और श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो, गणेश जी भगवान की जय हो जरूर लिखिए। और साथ ही अगर आपने शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर लीजिए। अनंत देव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो कहानी की शुरुआत अपने करते हैं गणेश जी भगवान की कथा से। तो बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक दादी पोती रहा करती थी जिन्होंने गणेश भगवान की कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। वह एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर अपनी कहानी कहा करती थी। गणेश भगवा के नाम के एक यज्ञ दिया करती थी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। उस दादी की पोती ब्याह योग हो गई तो उसकी दादी के पास बहुत अधिक धन तो था ही नहीं, तो उसने एक समान सा घर देखकर उसका विवाह कर दिया। जब वह ससुराल जाने लगी तो उसकी दादी ने सिर्फ उसे एक कलश में जल भरकर दे दिए और कहा कि गणेश जी भगवान की कहानी का नियम कभी मत छोड़ना। तो उसकी पोती बोली ठीक है। दादी जैसा आपने कहा और यह कहकर वह अपने ससुराल के लिए विदा हो गई। रास्ते में वह सोच रही थी कि ससुराल वाले पूछेंगे कि क्या लेकर आई हो, तो मैं सबको क्या बताऊंगी। तो गणेश भगवान ने सोचे कि यह लड़की तो बहुत ही परेशान है, मुझे इसका संकट मिटाना चाहिए। तो रास्ते में पोती ने गणेश भगवान की कहानी कहकर अर्घ दिया। तो जैसे उसने अर्घ दिया तो वहाँ पर हीरे मोतियों का कुंड भर गया और हीरे मोती से भरे हुए कुंड को देखकर पोती बहुत ही खुश हुई और फिर उन सब को उठाकर कुछ हीरे मोती अपने चुनरी में लगाई और बाकी सब लेकर ससुराल पहुँच गई। तो हाँ, उसके ससुर जी ने उसकी सास से कहा कि हमारी बहू तो बड़े घर की है, हमें तो जहाँ तक पता है इनका परिवार बिल्कुल ही गरीब था। यह तो खूब दान दहेज लेकर आई है, इतने बड़े घर से आई है तो इसकी खातिरदारी के लिए खाने के लिए अलग ही ढंग का बनाओ। कुछ ऐसा करो, पड़ोसन के हाथ से चावल लाकर बहू के लिए भोजन बनाओ। जब उसकी सास पड़ोसियों के घर से चावल लेकर आई और चावल बनाने लगी तो उसकी बहू ने कहा कि अम्मा जी, दाल और चावल मेरे कलश में जो पानी पड़ा है उसी पानी से बनाना। तो सास ने अपनी बहू के कहे अनुसार कलश के पानी से पहले चावल बनाए और फिर दाल बनाई। तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ, उनकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह के पकवान से भर गई। यह देखकर वह बहुत ही खुश हुई। उसने अपनी बहू से कहा कि बहू आओ भोजन कर लो। तो बहू ने कहा कि माँ जी, अभी तक घर में किसी ने भोजन नहीं किया है तो मैं भोजन कैसे कर लूँ। घर की बहू को सबसे पहले भोजन कभी नहीं करना चाहिए और मेरा गणेश भगवान की कहानी कहने का नियम भी है। तो सास ने कहा कि बहू, आज मैं भी तुम्हारी कहानी सुनूंगी। तो फिर बहू ने एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर गणेश भगवान की कहानी कहने लगी और घर के सभी सदस्यों ने गणेश भगवान की कहानी सुनी। और तो गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। यह देखकर सास और भी अधिक प्रसन्न हुई और फिर वह पूरी खुशी से अपने पूरे मोहल्ले में गणेश भगवान का प्रसाद बांटने लगी। तब उसके अड़ोसन पड़ोसन ने कहा कि अभी तो तुम मुझसे चावल और दाल उधार लेकर गई थी और इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से लेकर आई है। तब उसकी सास बोली कि मेरी बहू हर रोज़ गणेश भगवान की कहानी कहती है, उसका यह नियम है, तो यह सब तो उसी का फल है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली है। तो सास की बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा कि मैं भी गणेश भगवान की कहानी का नियम लूँगी। गणेश भगवान की कहानी का नियम निभाने से पड़ोसन के घर में भी अन्न धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने पोती को दिया वैसा पड़ोसन को दिया, वैसा सबको देना। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। आनंद चौदस की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसज्ञ यज्ञ किए। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, साथ ही बहुत ही अद्भुत था।
वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल बथल में विभिन्नता का पता नहीं चलता था। धरती पर ऐसा लगता जैसे पानी और पानी की ओर देखते तो लगता यह धरती है। तो इस जगह पर बहुत सावधानी बरतने के बाद भी बहुत सारे व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा जाते थे। तो एक दिन की बात है कि कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ पहुँचे और एक तालाब को धरती समझकर उसमें गिर गए। द्रौपदी ने यह देख लिया और देखते हुए हंसकर कहने लगे कि अंधों की संतान अंधी तो हो। यह कहकर उनका उपहास किया। यह सुनकर दुर्योधन को बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि उन्हें इस बात का अपना बड़ा अपमान महसूस हुआ। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की सोच ली। उसके बाद में उसके मन में सिर्फ एक ही विचार चलता था कि पांडवों से बदला कैसे लूं। तो उसने सोचते सोचते पांडवों के साथ जुआ खेलने की सोची और जुए के अंदर साजिश रचकर पांडवों को हरा दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष वनवास के लिए जाना पड़ा। वन में रहकर पांडवों को अनेक तरह की कठिनाइयां मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उनकी हालत देख देख कर द्रौपदी बहुत ही दुखी होती थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए, तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और कहा कि हे भगवान, हमें इस दुख से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताइए। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा खोया हुआ राज भी तुम्हें मिल जाएगा। मैं तुम्हें इस संबंध में एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी प्राण तथा ज्योतिमय कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई थी तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद में सुमंत ने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। नाम के अनुसार उसका स्वभाव भी वैसा ही था, रहन सहन भी वैसा ही था। सुशीला से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती थी। घर का सारा काम उसी से करवाती और खाने के लिए ढंग से नहीं देती थी। पर सुशीला बोलकर कुछ नहीं कहती तो कर्कशा सोचती कि मैं इसे इतना तंग करती हूँ, फिर भी यह मुझे कुछ नहीं कहती, पर मैं इसे अपनी आंखों से सामने नहीं देखना चाहती। किसी तरह इसे अपने घर से निकाल दो। तो यह सोचते हुए एक दिन उसने अपने पति सुमंत से कहा कि हे स्वामी, हमारी बेटी विवाह योग हो गई है, हमें इसकी शादी करवा देनी चाहिए। तो सुमंत को भी अपनी पत्नी का प्रस्ताव पसंद आया और उसने उसके लिए वर देखना शुरू कर दिया। काफ़ी देखभाल के बाद कोंडन ऋषि के साथ उसकी शादी कर दी और दहेज में उसकी सौतेली माँ ने दामाद को कुछ ईंट और पत्थर के टुकड़े बांध कर दे दिए। कोंडन ऋषि यह सब देखा तो मुझसे बहुत ही दुखी हुए और अपनी पत्नी को लेकर आश्रम की ओर चल दिए। वहाँ जाकर अपना जीवन यापन करने लगे। तो कोंडन ऋषि के ज़्यादा धन नहीं था, उनका गुजारा मुश्किल से होता था। तो एक दिन सुशीला लकड़ियाँ लेने के लिए गई तो वहाँ पर कुछ महिलाएं व्रत करते हुए दिखाई दी। तो वह भी वहाँ पर जाकर बैठ गए और बड़े ही ध्यानपूर्वक से उन महिलाओं को देखती रही। पूजा पाठ समाप्त होने के बाद में उसने पूछा कि बहनों, आप यह सब क्या कर रही हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है और आप कौन से भगवान का पूजा कर रही हो? तो उनमें से एक स्त्री ने कहा कि बहन, हम तो अनंत भगवान का व्रत कर रहे हैं और यही उनकी पूजा पाठ है। इनके करने से खोया हुआ मान सम्मान मिल जाता है। संतान ना हो तो संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत को श्रद्धा भाव से करने से मनुष्य अनंत सुखों की प्राप्ति करता है। तो वह सोचने लगे कि क्यों ना मैं भी इस व्रत को करूं, तो हो सकता है हमारी भी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। यह सोचकर उसने कहा कि बहनों, मुझे भी इस व्रत की विधि विधान बताओ। मैं भी यह व्रत को करना चाहता हूँ और मैं भी इस व्रत को कैसे किया जाता है ये मुझे बताइए। तो उन औरतों से सुशीला ने व्रत की सारी विधि जानकर वहीं पर पूजा पाठ की और अनंत सूत्रों को अपने हाथ में बांध लिया। अब दिनों दिन उसके हालत सुधरती गई। कौंडिन्य ऋषि के यहाँ धन वैभव की प्राप्ति हुई, सारे ऐसो आराम से हो गई थी। एक दिन की बात है, कौंडिन्य ऋषि ने की नज़र सुशीला के हाथ पर पड़े, धागे पर पड़ी। तो उसे पूछा कि सुशीला, तुमने यह हाथ पर क्या बांध रखा है? तो सुशीला ने कहा कि स्वामी,
यह तो अनंत सूत्र है, इसी की वजह से हमारे सारे सुखों की प्राप्ति हुई है। तो यह सुनकर कौंडन ऋषि को गुस्सा आ गया और वह कहने लगा कि इससे कुछ नहीं हुआ है, यह तो सब मेरी मेहनत का फल है, इस मामूली से धागे में क्या है। यह कहकर कौंडन ऋषि ने उसका धागा तोड़कर चूल्हे में आग जल रही थी उसमें फेंक दिया। धागे के जलते ही विष्णु जी का प्रकोप हुआ और उसी समय उनके घर में आग लग गई। तो दोनों बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे, वन में रहकर अपना जीवन यापन करने लगे। उनकी हालत बड़ी ही बद से बदतर हो गई और सुख सुविधाएं से तो दूर, उन्हें तो खाने के लिए अनाज भी नसीब नहीं होता था। तो इस तरह भटकते भटकते कौंडन ऋषि बिल्कुल निराश हो गए और एक दिन कहने लगे कि मैंने ना जाने ऐसे कौन सा कर्म किए थे जिसकी वजह से मुझे अपने जीवन में इतनी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। इस जन्म में तो मैंने किसी का बुरा नहीं किया है। तो सुशीला कहने लगी कि स्वामी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात तुम्हें आपको बताता हूँ। तो कौंडन ऋषि ने पूछने पर सुशीला कहने लगे कि यह सब अनंत भगवान की वजह से हुआ है। आपने उस धागे को जलाकर अनंत भगवान का अनादर किया था। अगर वह अपने जीवन में फिर से सुख सौभाग्य चाहते हो तो मुझे लगता है कि हमें फिर से अनंत देव की पूजा करनी चाहिए। तो यह सुनते ही कौंडन ऋषि को अपने जलाए हुए धागे की बात याद आ गई और उन्हें पश्चात होने लगा और उसी समय अपनी झोपड़ी को छोड़कर निकल पड़े थे। चलते चलते जंगल में पहुंच गए, वहां जाकर तपस्या करने लगे। सालों तक तपस्या की पर उन्हें कोई भी फल नहीं मिला। वह थक कर हार कर एक दिन सोचने लगे कि भगवान मुझसे इतना नाराज हो गए हैं जो मेरी तपस्या से भी खुश नहीं हो रहे हैं। मैं मेरे पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ऐसा सोचते सोचते कौंडन ऋषि बहुत ही दुखी हो गए और उन्हें आत्महत्या करने का फैसला किया। जैसे ही वह अपने आप को सजा देने वाले थे कि उसी समय अनंत भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे कौंडन ऋषि, तुमने मेरा तिरस्कार किया है, उसी से तुम्हारा इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है, इसलिए तुम दुखी हुए हो। अब तुमने पहचान किया है तो मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्षों बाद व्रत करने से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख को वापस आ जाएंगे। तुम धन धान से संपन्न हो जाओगे। तो कौंडन ऋषि ने अनंत भगवान को प्रणाम करके अपनी गलती की क्षमा मांगी और बड़ी ही खुशी से अपनी पत्नी के पास झोपड़ी पर लौट आई। आकर अनंत भगवान के दर्शन देने की सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तो सुनकर सुशीला बहुत ही खुश हुई। जब अनंत चौदस का व्रत आया तो पति पत्नी दोनों ही बड़े ही विधि विधान से पूरे श्रद्धा भाव से अनंत देव का व्रत किया और पूजा अर्चना की। तो अनंत देव की कृपा से उन्हें सारे कलेश से मुक्ति मिल गई। 14 साल तक व्रत करने का उनका घर धन्य धान से भर गया। इस तरह कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहने लगे कि तुम भी इस व्रत को करो तो तुम्हें सारे कलेश से मुक्ति मिल जाएगी। तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान का कहा मानकर अनंत भगवान का व्रत विधि विधान से किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। हे अनंत भगवान, हमारी सभी को मनोकामना पूर्ण करना, हमारे जीवन में सुख सौभाग्य का वास करना। तो चलिए सुनते हैं दूसरी कहानी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी नारायण की जय हो। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु धरती पर भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी ने पूछा कि आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तब विष्णु जी ने कहे कि मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। तो लक्ष्मी माता ने कहे कि आपकी अनुमति हो तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इस तरह कई बार कहने पर भगवान विष्णु ने कहे कि मैं आपको साथ तो लेकर तो चल सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, वह आपको माननी पड़ेगी। तो लक्ष्मी माता विष्णु भगवान से कहें कि धरती पर कैसे भी स्थिति आए लेकिन तुम्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना है। तो देवी लक्ष्मी ने कहा ठीक है, मैं नहीं देखूंगी, और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ चल पड़े। और घर सुबह सुबह लक्ष्मी माता भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे, रात बरसात होकर हटी थी, चारों ओर हरियाली हरियाली। उस समय चारों ओर बहुत ही शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। माता लक्ष्मी मंत्र मुक्त होकर धरती को देख रही थी
और भूल गई थी कि पति को क्या वचन देकर आई है, और चारों ओर देखते हुए पता नहीं कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर फल खिले हुए थे। यह एक फूल का बगीचा था और माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में चली गई और वहाँ से एक बड़ा सा सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। लेकिन यह जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। यह कहकर भगवान विष्णु अपना दिया हुआ वचन भी याद दिला दिया। तो माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चल गया। उन्होंने भगवान विष्णु से अपनी की हुई गलती की माफ़ी मांगकर भगवान विष्णु ने कहे कि जो तूने गलती की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत में तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है यह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए अब तुम आज से 9 साल तक उस माली के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद में मैं तुम्हें वापस लेने आऊँगा। तो माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। फिर भगवान विष्णु वहाँ से चले गए और माता लक्ष्मी ने एक साधारण सा गरीब औरत का रूप धारण करके उस बगीचे का जो मालिक था उसके घर आ गई। तो घर क्या हुआ तो एक झोपड़ा था। उस बगीचे के मालिक का नाम था माधव। वहाँ पर माधव की बीवी 2 बेटे और 3 बेटियाँ रहती थी। सभी उस छोटे से बगीचे का काम कर किसी तरह अपना गुजारा किया करती थी। माता लक्ष्मी जब एक साधारण सा गरीब औरत बनकर उस माधव के झोपड़ी पर गई तो माधव ने पूछा कि बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए। तो माता लक्ष्मी ने कहे कि मैं गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, मुझे कोई काम दे दो, साथ ही तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर में के कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छा आदमी था, उसे उस पर दया आ गई। उसने कहा कि बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर की खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन मेरे अगर 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मुझे गुजारा करना ही पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर रहना चाहती हो तो जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसी से खुश रह सकती हो, तो अंदर आ जाओ। तो माता लक्ष्मी उसके झोपड़ी में चली गई। इस प्रकार माधव के ने घर माता लक्ष्मी के अपने झोपड़ी में शरण दे दी और माता लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर में पर नौकरी बनकर रही। लेकिन जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसी दिन से माधव को इतनी आमदनी हुई कि कमाई से एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली, फिर अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और एक बड़ा पक्का सा घर भी बनवा लिए, बेटियों के लिए और बीवी के लिए गहने भी बनवा लिए। इस तरह से माधव का खूब आन धन हो गया। माधव हमेशा सोचता कि मुझे इस महिला के आने के बाद ही सब कुछ मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी तो किस्मत जाग गई है। लेकिन जैसे ही 9 साल पूरे हुए तो उस दिन माधव खेतों में काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के दरवाजे पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई एक औरत को देखा। तो उसे ध्यान से देखा तो पहचान गया कि अरे यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी है। साथ ही यह भी जान गया कि यह तो माता लक्ष्मी है। तब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माता लक्ष्मी जी को देख रहे थे। माधव बोले कि माँ हमें माफ़ कर दो, हमने तेरे से अनजाने में घर और खेत के सारे काम करवाए हैं, हमसे यह कैसा अपराध हो गया है, माँ हम सबको माफ़ करो। तो माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली कि माधव तुम बहुत ही अच्छे दिल से दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे बेटी बनाकर रखा और परिवार के सदस्यों की तरह इतना लाड प्यार दिया। मेरे काम करने से कोई भी अपराध नहीं हुआ है। मैंने 9 साल पहले तुम्हारे बगीचे से बिना पूछे फूल तोड़ लिए थे, उसी की सज़ा मुझे मिली है। तुमसे कोई भी अपराध नहीं हुआ है। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ और तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियाँ की और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारे सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। फिर माता लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ को चली गई। हे लक्ष्मी माता, जैसा आपने माधव को अंधन को वैसा सबको देना। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।
आप लोगों को अशोक बेदा पर प्रस्तुत होने वाली रोजाना की कथा आप लोगों को कैसा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में अशोक बेदा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।